नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। शहरी भारत में अपना घर, ये सपना बहुत लोग देखते हैं और इसी से जुड़ी है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की नई ब्याज सब्सिडी योजना। बिल्कुल। और ये योजना मतलब खास तौर पर उन शहरी परिवारों के लिए है जिनकी सालाना कमाई 9 लाख रुपए तक है। 9 लाख रुपए तक। जी, मकसद सीधा सा है, होम लोन पर जो ब्याज लगता है उसका बोझ थोड़ा कम किया जाए, घर लेना थोड़ा आसान बने। तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। ये जानकारी सरकारी दिशा निर्देशों और घोषणाओं पर आधारित है। सबसे पहले ये बताइए कि इस योजना का सबसे बड़ा फायदा क्या है, मतलब क्या चीज इसे खास बनाती है? देखिए, सबसे अहम बात है होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी। ये सालाना 4% तक की ब्याज सब्सिडी है। 4%? हाँ, सुनने में शायद उतना बड़ा न लगे। हाँ, लेकिन जब आप लोन की पूरी अवधि लेते हैं, मान लीजिए 15 या 20 साल, तो ये 4% मिलकर एक बड़ी रकम बन जाती है। कुल मिलाकर 1.80 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिल सकती है। 1,80,000 रुपए? अच्छा, हाँ, ये तो वाकई एक बड़ी मदद है, खासकर जब कोई घर खरीदने जैसा बड़ा फैसला ले रहा हो। सही कहा। इसका सीधा असर ईएमआई पर पड़ता है, हर महीने की किश्त कम हो जाती है, जिससे महीने का बजट थोड़ा संभल जाता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर किसी ने मान लीजिए 20 लाख का लोन लिया है, तो ये 4% सब्सिडी उनके कुल ब्याज में अच्छी खासी कमी ला सकती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि कौन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। जैसा हमने शुरू में कहा, ये 9 लाख तक की सालाना पारिवारिक आय वालों के लिए है। हाँ, और शायद आय के हिसाब से इसमें कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल। 3 मुख्य कैटेगरी हैं। पहली है ईडब्ल्यूएस, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है। ठीक है। दूसरी है एलआईजी, यानी निम्न आय वर्ग। इनकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच होती है। और तीसरी है एमआईजी, मध्यम आय वर्ग। इसमें वो परिवार आते हैं जिनकी आय 6 लाख से 9 लाख सालाना तक है। लेकिन सिर्फ आय ही काफी नहीं होगी, कुछ और शर्तें भी तो होंगी। हाँ, बिल्कुल। कुछ जरूरी शर्तें हैं। एक तो ये कि आवेदक या उनके परिवार में किसी के भी नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। अच्छा, पक्का घर, इसका क्या मतलब है यहाँ? मतलब कच्चा मकान हो तो चलेगा? हाँ, पक्का घर मतलब एक ठीक ठाक रहने लायक मकान जो ईंट, सीमेंट, कंक्रीट जैसी चीजों से बना हो। कच्चा घर या झोपड़ी इसमें नहीं गिना जाता। दूसरी बड़ी शर्त यह है कि पिछले 20 सालों में केंद्र सरकार की किसी और हाउसिंग स्कीम का फायदा ना लिया हो। ये भी जरूरी है। और एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, क्या ये सब्सिडी सिर्फ एकदम नए लोन लेने वालों के लिए, या अगर किसी ने हाल ही में लोन लिया हो? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ नए लोन ही नहीं, बल्कि अगर किसी का होम लोन 1 सितंबर 2024 के बाद स्वीकृत हुआ है और वो पात्र हैं, तो वो भी इस सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो हाल के घर खरीदारों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। जी बिल्कुल। चलिए अब थोड़ा और विस्तार में चलते हैं। ये जो सब्सिडी मिल रही है, ये अधिकतम कितने लोन अमाउंट पर लागू होगी? कोई लिमिट है? हाँ, लिमिट है। ये सब्सिडी ज्यादा से ज्यादा 25 लाख रुपए तक के होम लोन अमाउंट पर मिलेगी। 25 लाख तक? जी। और जिस घर के लिए लोन लिया जा रहा है, उसकी कीमत 35 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 35 लाख तक का घर? जी। और घर के साइज पर भी कोई शर्त है, जैसे कारपेट एरिया? हाँ, कारपेट एरिया की भी लिमिट है। घर का कारपेट एरिया 120 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारपेट एरिया मतलब वो असल जगह जो इस्तेमाल होती है दीवारों को हटाकर? बिल्कुल सही, अंदर की इस्तेमाल करने लायक जगह। अब जो अधिकतम सब्सिडी की बात हमने की थी, 1,80,000 रुपए, हाँ। वो कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ लोन लेना काफी है? नहीं, उसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होंगी। पूरी 1,80,000 रुपए की सब्सिडी पाने के लिए लोन कम से कम 8 लाख का होना चाहिए। अच्छा, कम से कम 8 लाख? हाँ, और लोन की अवधि यानी टेन्योर कम से कम 12 साल का होना चाहिए। 12 साल। और सबसे जरूरी बात, लोन लेने के बाद कम से कम 5 साल तक ईएमआई बिल्कुल नियमित रूप से बिना किसी चूक के भरनी होगी। ये 5 साल तक रेगुलर ईएमआई वाली शर्त थोड़ी दिलचस्प है। इसका क्या कारण हो सकता है? शायद ये पक्का करने के लिए कि आवेदक गंभीर हैं? हाँ, संभवतः यही वजह है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचे, जो आर्थिक रूप से जिम्मेदार है और लोन चुकाने की नीयत रखते हैं। इससे योजना का गलत इस्तेमाल भी रुकता है। समझ गया। तो मान लीजिए कोई इन सभी शर्तों को पूरा करता है, तो अप्लाई कैसे करना है? प्रक्रिया क्या है? मुश्किल तो नहीं? देखिए, कोशिश की गई है कि प्रक्रिया आसान रहे।
इसके लिए एक यूनिफाइड वेब पोर्टल बनाया गया है www.pmay-urban.gov.in। pmay-urban.gov.in, ठीक है। जी, इस पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। और अप्लाई करते समय क्या-क्या जानकारी या कागजात लगेंगे? मुख्य रूप से तो आवेदक और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर चाहिए होगा। सभी का? हाँ, परिवार के सभी सदस्यों का। आवेदक का पैन कार्ड नंबर भी जरूरी है। आय के लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, मतलब एक स्व घोषणा पत्र। अच्छा, इनकम प्रूफ की जगह सेल्फ डिक्लेरेशन। हाँ, इस योजना के लिए फिलहाल सेल्फ डिक्लेरेशन की बात है। साथ ही कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे एनेक्शर 2C और एनेक्शर 3, उनमें जानकारी भरनी होती है। ये एनेक्शर फॉर्म किस बारे में होते हैं? इनमें मूल रूप से आवेदक पुष्टि करते हैं कि वो पात्रता की शर्तें पूरी करते हैं, जैसे उनके पास पक्का घर नहीं है या पहले योजना का लाभ नहीं लिया है, और अपनी आय की जानकारी देते हैं। ये एक तरह का आधिकारिक बयान है उनकी तरफ से। ठीक है। एक और बहुत जरूरी चीज है, आवेदक का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। OTP वेरिफिकेशन उसी पर होता है। ओके, तो प्रक्रिया काफी हद तक ऑनलाइन है और आधार लिंक्ड है। अच्छा है। कुल मिलाकर देखें तो ये ब्याज सब्सिडी योजना वाकई उन लाखों शहरी परिवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद है जो अपना घर चाहते हैं। निश्चित रूप से ये सीधे सीधे उनके महीने के खर्च को कम करती है। सबसे पहले तो यही जरूरी है कि लोग अपनी पात्रता चेक करें, योजना को ठीक से समझें। हाँ। और अगर वो दायरे में आते हैं तो जैसा मैंने कहा, ऑनलाइन आवेदन का तरीका है जो काफी आसान बनाया गया है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए बस एक आखिरी बात, ये सब्सिडी बेशक एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद है, घर का सपना पूरा करने में एक अहम कदम, लेकिन जैसा हमने बात की, इसका पूरा फायदा एक लंबी कमिटमेंट से जुड़ा है। कम से कम 12 साल का लोन और शुरू के 5 साल बिना चुके EMI देना। तो ये लाभ पाने और बनाए रखने के लिए जो लगातार फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, उस पर भी सोचना जरूरी है। ये सिर्फ सब्सिडी नहीं, एक जिम्मेदारी भी।